हेलो फ्रेंड्स, आज आप लोगों के सामने जो मैं वीडियो लेके आया हुआ है पेवमेंट क्वालिटी कंक्रीट, जिसको हम लोग शॉर्टकट में पीक्यूसी बोलते हैं। तो ये पीक्यूसी कहाँ यूज़ होता है? सबसे पहला क्वेश्चन, ये पीक्यूसी कहाँ यूज़ होता है, ये पीक्यूसी क्यों हम लोग जानेंगे, और ये पीक्यूसी अगर नहीं रहता तो हम लोगों को क्या दिक्कत होता, और अभी है तो क्या एडवांटेज है। तो इसी को लेके आज का वीडियो है। तो जल्दी से मेरा चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, पीक्यूसी को लेके हम लोग आज जो है बात करेंगे। तो पीक्यूसी जो होता है वो हम लोग का रिजिड पेमेंट का मॉडर्न टेक्निक रहता है। रिजिड पेमेंट मतलब कंक्रीट का पेमेंट। तो कंक्रीट का पेमेंट जो है, जो समय के साथ जो है उसका टेक्निकल जो स्पेसिफिकेशन जो है चेंज होता गया है। तो अभी मॉडर्न टेक्निक में हम लोग पीक्यूसी रोड को जो है, पीक्यूसी जो पेमेंट क्वालिटी कंक्रीट को जो है हम लोग प्रेफर करते हैं मैक्सिमम जगह पे, एज पर मोड स्पेसिफिकेशन एंड आईआरसी। तो ये पीक्यूसी रोड का क्रॉस सेक्शन हम लोग देख लेंगे। पीक्यूसी रोड का क्रॉस सेक्शन थोड़ा मैं तो जो आपको जूम कर देता हूँ। सबसे नीचे बॉटम मोस्ट पे आएगा आपका क्या, एम्बैकमेंट, जिसको यहाँ पे ईपीसी जियो फॉर्म लिखा हुआ है। थोड़ा जाना पहचाना नहीं है ये नाम, मैं इसीलिए आप लोगों को जो समझने में भी आसानी होगा। एम्बैकमेंट लेयर जो मिट्टी से रहता है बना हुआ, जिसमें हम लोग कटिंग फिलिंग करते हैं। उसके बाद आ गया आपका सबग्रेड। सबग्रेड क्या होता है? वो सबग्रेड में मोरम रहता है। मोरम से हम लोग जो है सबग्रेड जो है फिल करते हैं। उसका थिकनेस सबसे ज़्यादा रहता है बाकी लेयर से। इसका थिकनेस 500 रहता है। फिर आता है आपका जीएसबी, जिसको हम लोग ग्रेन्युलर सब बेस बोलते हैं। ग्रेन्युलर सब बेस में क्या होता है, मैक्सिमम आपका जो है क्रस्ट स्टोन रहता है। क्रस्ट स्टोन, जो क्रस्ट स्टोन रहता है उसका साइज होता है 75 तक उसका साइज जो है आ जाता है। उसको हम लोग कॉम्पैक्शन करते हैं। कॉम्पैक्शन करने के बाद उसको जो है उसका डेंसिटी जो है चेक होता है। डेंसिटी चेक होने के बाद हम लोग उसमें डीएलसी डालते हैं। डीएलसी मतलब ड्राई लीन कंक्रीट। पीक्यूसी के बाद अगर आप लोग इसमें जो है रिस्पॉन्स देंगे तो मैं डीएलसी के ऊपर भी एक जो है वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए। डीएलसी भी एक बहुत इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है। डीएलसी जिसको हम लोग ड्राई लीन कंक्रीट हम लोग बोलते हैं। उसके डीएलसी हो जाने के बाद, डीएलसी हो जाने के बाद हम लोग पीक्यूसी देंगे। एक बात आप लोग ध्यान दीजिए इसमें कि पीक्यूसी लेयर जो पेवमेंट क्वालिटी कंक्रीट है उसको हम लोग डीएलसी के ऊपर ही करेंगे। जीएसबी के ऊपर हम लोग नहीं कर सकते। डब्ल्यूएमएम या फिर डब्ल्यूबीएम के ऊपर हम लोग पीक्यूसी नहीं कर सकते। एकमात्र डीएलसी के ऊपर ही हम लोग जो है पीक्यूसी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे इसका रिलेटेड कोड। आप कोड से भी जो है पढ़ सकते हैं इसको अच्छे से, जो आपको समझ में आ जाएगा। अगर कहीं पे आपका पीक्यूसी का काम रहेगा तो आप जो है कर सकते हैं। उसके पहले आप ये चारों कोड आप लोग जो है अच्छे से पढ़ लीजिएगा। IRC 15 2002, IRC 61 9076, सॉरी 976, और IRC 91 985, एंड वेरी मच इम्पॉर्टेंट मोड स्पेसिफिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे। तो ये मॉड्स जो है ये मॉडर्न चीज़ को लेके ही बात करता है। तो इसीलिए मैं इसमें जो है जोड़ देता हूँ कि आप लोग अगर पढ़ेंगे तो मॉड स्पेसिफिकेशन जो है आप लोग पढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि टेक्निकल स्पेसिफिकेशन। यही जो मेन फंडा है, जो चीज़ को लेके मैं आप लोगों के सामने आज आने का जो है कारण है, यही चीज़ है वो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन ऑफ पीक्यूसी। तो सबसे पहले देखेंगे लेइंग ओवर डीएलसी लेयर। सबसे पहले डीएलसी में ये बात आपको जो है पहले भी जो है बता चुका हूँ कि डीएलसी लेयर के जो ड्राई लीन कंक्रीट के ऊपर ही हम लोग जो है पीक्यूसी कर सकते हैं। और इसका मैक्सिमम सीमेंट कंटेंट जो है उसको 425 केजी पर एम क्यूब। 425 केजी मतलब लमसम हम लोग 8 बैग पकड़ सकते हैं एक एम क्यूब में। 50 केजी एक सीमेंट का वेट होता है एक बैग सीमेंट का। दूसरी के हिसाब से मैं जो है बता रहा हूँ आपको। मिनिमम सीमेंट कंटेंट 350 केजी पर एम क्यूब होता है। ठीक है, मतलब 7 बैग आप पकड़ सकते हैं।
WC रेशियो मतलब वाटर सीमेंट रेशियो हम लोग 0.38 से 0.42 हम लोग रिकमेंड कर सकते हैं। उस 0.38 से नीचे नहीं और 0.42 से अगर ज़्यादा हो जाएगा तो इसमें क्या होगा, इसमें पानी का भाग ज़्यादा हो जाने के, पानी का भाग अगर कहीं भी कंक्रीट में ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, श्रिंकेज हो जाएगा, क्रैक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। इसके बाद क्या होगा, एक्सपोजर कंडीशन। हम लोग IS 456/2000 में हम लोग देखे हैं कि जो एक्सपोजर कंडीशन का मतलब क्या होता है। एक्सपोजर कंडीशन हम लोग का माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर एंड एक्सट्रीम, ये 5 टाइप का आता है। इसके ऊपर हम लोग जो है गमलों का कवर जो है डिपेंड रहता है। कंक्रीट का मिनिमम कंक्रीट का जो है आपका वॉल्यूम, मिनिमम का जो अपना सीमेंट का जो अपना कंटेंट रहता है उसके ऊपर भी जो है डिपेंड करता है। ठीक है। तो ये जो है मॉडरेट, इसका जो है एक्सपोजर कंडीशन होगा। इसका स्लम वैल्यू 30 से 50, मिनिमम 30 और मैक्सिमम 50। 50 से एक भी ज़्यादा नहीं, 50 भी जो है बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने, एक्चुअली 30 से 40 तक जो है रखना चाहिए। ठीक है। केमिकल एडमिक्सचर हम लोग यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे मिक्स डिजाइन के समय, सुपर प्लास्टिसाइजर एज रिटार्डर। देखिए केमिकल एडमिक्सचर तो बहुत तरीके का होता है, एक्सीलरेटर होता है, रिटार्डर होता है, तो हम लोग यहाँ पे सुपर प्लास्टिसाइजर को जो अपना रिटार्डर के तौर पे यूज़ करेंगे। इसको हम लोग कितना यूज़ करेंगे, 1 kg सीमेंट में, 1 kg सीमेंट में हम लोग 10 ग्राम, मतलब एक बैग सीमेंट में 500 ग्राम, मतलब हाफ kg, 50 kg का एक बैग सीमेंट होता है, तो उसमें हम लोग 500 ग्राम यूज़ कर सकते हैं, मतलब 10 ग्राम के लिए 10 ग्राम हम लोग 1 kg के लिए। ठीक है दोस्तों। तो ये जो रिटार्डर का काम क्या होता है, ये जो मतलब सीमेंट को जो है पानी, सीमेंट और जो कंक्रीट को जो है ये पानी के साथ जो मिक्स करके इसमें पानी का जो कंटेंट होता है, वाटर कंटेंट रिड्यूस कर देगा 15%, और वर्केबिलिटी भी जो है चेंज नहीं करेगा। यही होता है जो है एडमिक्सचर का मेन काम। तो और इसका वाटर मिक्सिंग होगा 144 kg से 150 kg पर m³ मिनिमम, इससे कम नहीं होना चाहिए। इससे कम हो जाएगा तो हाइड्रेशन प्रोसेस होने में थोड़ा मुश्किल हो जाएगा दोस्तों, हीट ऑफ हाइड्रेशन। उसके बाद हम लोग देखेंगे इफ़ कंक्रीट बैचिंग प्लांट इज़ नॉट अवेलेबल एट साइट देन PPC सीमेंट इज़ यूज। अगर बैचिंग प्लांट अगर आपका साइड में जहाँ पे मतलब जिस प्रोजेक्ट में हम लोग PQC रोड का जो है यूज़ करेंगे, तो PQC लेयर हम लोग जब यूज़ करेंगे तब हम लोग को देखना पड़ेगा कि अगर साइड में बैचिंग प्लांट हम लोग के पास है तो हम लोग उसमें क्या करेंगे, अगर है तो हम लोग उसमें करेंगे OPC प्लस फ्लाई ऐश मिक्सचर, OPC प्लस फ्लाई ऐश मिक्सचर करेंगे। ठीक है। बैचिंग प्लान के उसके बाद हम लोग जो है कंक्रीट करेंगे। और अगर बैचिंग प्लान नहीं है तो हम लोग उसमें PPC सीमेंट जो है यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि PPC में पहले से ही फ्लाई ऐश होता है। ठीक है। जो PPC होता है फ्लाई ऐश बेसिस होता है और कैल्सिनेटेड क्ले बेसिस होता है, तो हम लोग PPC सीमेंट यूज़ करेंगे अगर बैचिंग प्लान नहीं है तो। अगर बैचिंग प्लान है तो हम लोग उसमें OPC सीमेंट जो है यूज़ कर सकते हैं, प्लस उसके साथ फ्लाई ऐश जो है मिक्सचर हमको डालना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों। तो ट्रांसफर जॉइंट ऑफ द PQC लेयर डाउज वर प्रोवाइडेड। आप लोग देख सकते हैं ये अगर मान लीजिए आपका रोड है, तो रोड को हम लोग PQC लेयर को हम लोग क्या करते हैं, पार्ट में करते हैं। ये आपका मान लीजिए एकदम सेंटर लाइन है, ये सेंटर लाइन है। पहले हम लोग क्या करते हैं, एक पोर्शन बना देते हैं, ये पोर्शन बना देते हैं, उसके बाद अलग से बना देते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है, मिलर आने का जाने का एक जो आपका वर्किंग स्पेस रहता है, काम करने का सुविधा रहता है। तो इसके समय हम लोग क्या करते हैं, इसके समय हम लोग ये करते हैं कि अगर जॉइंट छोड़ देते हैं, ट्रांसफर मतलब उसका ये वाला पोर्शन में, ये रोड आपका लॉन्गिट्यूड मान लीजिए जा रहा है इस तरफ, तो इसका ट्रांसफर जो आपका डायरेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, डाउनवर्ड दे देते हैं। और लॉन्गिट्यूडनल मतलब सामने में हम लोग क्या करते हैं, मतलब रोड अगर रोड का मान लीजिए प्लान है तो ये सेंटर लाइन है, तो इधर पे हम लोग क्या करेंगे,
डावेल्स बार दे देंगे, और ये सामने में हम लोग क्या देंगे, हम लोग टाई बार दे देंगे। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया? अगर नहीं समझ में आया तो दोस्तों जो कमेंट कीजिए, मैं डावेल्स बार और टाई बार को लेके और एक अच्छा जो है वीडियो बना के आपको जो है सबमिट करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, इतना देर तक मेरे को जो है सुनने के लिए और समझने के लिए। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ दोस्तों जो कमेंट कीजिए, रिस्पॉन्स दीजिए, और कभी भी भूलिएगा मत सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों को जो है दिखाइए, और अच्छा लगेगा तो कमेंट कीजिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगा।